कार्यक्रम को मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षक दिवस के नाम से जो जानते हैं हम लोग, उसके अवसर पर मंच पर आसीन इस विद्यालय की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदया और सचिव जीवन में उतारे। मेरा कहने का अर्थ यही होगा कि शिक्षक दिवस होता क्या है? ज्ञान का दिवस। आप हम लोग शुरू से क अक्षर सीखने के पहले ABCD सीखने पहले निरक्षर होते हैं और यहाँ इस विद्यालय मानकर हम लोग प्रकाशित होते हैं और यही प्रकाश आपको जीवन में बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आपका विद्यालय एक फिजिकल विद्यालय है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल विद्यालय आपका घर है। आपके प्रथम शिक्षक माता और पिता सीखिए, प्रैक्टिकल सीखे, फिजिकल सीखे, लेकिन उसका व्यवहार लगाइए वहाँ घर पर। पढ़ाई के हम लोग फील्ड में जाते हैं व्यवहार में, तो यही देखते हैं कि बेटा न बाप को समझ रहा है न माँ को समझ रहा है। ये विनम्रता बोली खराब है। दोस्तों, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका एक ही उद्देश्य होगा कि यहाँ पर घरे जाकर अपने माता पिता को जाकर आज पिता के चरण स्पर्श करके प्रणाम कीजिएगा, वही अपनी शिक्षा का माना रहा जाएगा। अभी आप लोग यहाँ बच्चे और बच्चियां दोनों हैं, एक भाई और एक बहन के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए आपको स्कूल में दिखना चाहिए। ऐसा माहौल बनाइए कि अपने भाई सगा भाई है और सगी बहन है, यहाँ विद्यालय में दिखना चाहिए। आज के मोबाइल में चक्का-चौंध नहीं पड़ना है। दोस्तों, चक्का-चौंध करने वाले के अपने हर घर में मोबाइल है, मोबाइल में विभिन्न तरह के हैं, वो भी मोबाइल आपका ज्ञान का स्वरूप है। उसको जैसा यूज कीजिएगा वैसा बनिएगा। यूट्यूब को लोग जानते हैं कि यूट्यूब में बहुत से प्रोग्राम है, लेकिन वहां भी आपका ज्ञान प्रदर्शन प्रोग्राम होते हैं। आप हर यूट्यूब से सीख सकते हैं, हर विषय के बारे में ज्ञानार्जन कर सकते हैं। इसलिए अगर आप यूज कीजिएगा तो उसको अच्छे रूप यूज कीजिएगा। यही चंद शब्दों के साथ एक बात बोलकर बोलता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अंचलाधिकारी पे खड़ा हूँ। एक शिक्षक और एक छात्र में क्या संबंध होता है, मैं इन्हीं सबको बात बोलकर मैं अपनी बात विराम करूंगा। आज भी हमारे जो क अक्षर पढ़ाए दोस्तों, संयोग से मेरा भाग अच्छा है कि वे जीवित है, और जब मैं जाता हूँ उनके पास तो मैं चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूँ और उनका छात्र ऊंचा हो जाता है। और इतना ही नहीं, वे 5 जगह को ले जाते हैं, प्रणाम पकड़कर, चलो मेरा चेला आ गया है, मेरा चेला आ गया है। तो देखो एक चेला को, इतना तो हमको गर्व होती है कि मैं भी एक छात्र था, और छात्र में जो मैं पढ़ लिख कर अगर जो ज्ञान सीखा वो दोस्तों आज मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। आज मेरे शिक्षक महोदय को गर्व होता है कि मेरा एक शिक्षक एक छात्र है जो मेरा नाम रोशन किया है। तो बोलते रहते हैं कि मेरा एक क्लास देना देखो जिसको मैं कल से पढ़ाया, आज अंचलाधिकारी में देखो खड़ा है। और दोस्तों, हम उनके इस नमन के मैं प्रणाम इसलिए करता हूँ कि अगर वे नहीं हमको कक्षा को पढ़ाते तो अंचलाधिकारी नहीं खड़ा होता। इतनी होती है छात्र और शिक्षक के बीच में परंपरा। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ के एक शिक्षक है और भी सबके साथ है, सबके साथ वही व्यवहार रखिएगा, ताकि जब आप यहाँ तक आगे बढ़िएगा, कहीं मिलिएगा चौक चौराहे पर, तो आपके शिक्षक महोदय का छाती ऊंचा होकर रहे कि मेरा शिष्य जा रहा है, मेरी शिष्या जा रही है। इतना होना चाहिए। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इतने अच्छे मोटिवेटिव चीज देने के लिए कार्यक्रम का
संचालन आगे बढ़ाते हुए समूह का डंडारे रे वेद में दालू आगू चला मैं गिदर डंडा हिर मेद में थोड़ा लचका दे तड़ में थोड़ा मूलू मछाल में इन मोने रे झमे लूंगी पंछी बंदी मैं गिदर डंडारे रे वेद में दालू आगू चला मैं गिदर कांदा हिर मेद में लूंगी पंछी बंदी मैं गिदर डंडारे रे वेद में दाल आगू चला मैं गिदर कांदा हिर मेद में अपनार में जुड़ी भी थोड़ा इंतजार में हो दुलर अपनार में जुड़ी भी थोड़ा इंतजार में नसी समय से टेर लेनगी थोड़ा दुलर सारेड़ लेनगी मेरे रस कम बुझलुआ बंदी मैं गिदर डंडारे रे वेद में दाल आगू चला मैं गिदर कांदा हिर मेद में थोड़ा लचका दे तड़ में थोड़ा मूलू मछाल में इन मोने रे झमे लूंगी पंछी बंदी मैं गिदर डंडारे रे वेद में दाल आगू चला मैं गिदर कांदा हिर मेद में लूंगी पंछी बंदी मैं गिदर डंडारे रे वेद में हेलो कहते हैं मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है कहते हैं मंजिल उन्हें ही मिलती है जिन हौसलों से उड़ान होती है हौसलों से उड़ान होती है जोरदार ताली इनके लिए हेलो हेलो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहूं और बहुत कम लोग मुझे जानते हैं लोग समझते हैं कि झोला छाप मैं इसी
स्कूल से पढ़ करके ISC की एजुकेशन पटना से लिया और उसके बाद वेस्ट बंगाल कलकत्ता से मैंने DHMS किया और फिर DHM इंग्लैंड से मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया। वहाँ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और एड्स कॉन्फ्रेंस में जब मैं गया था कलकत्ता दी पार्क में तो मदर टेरेसा के हाथों से मुझे अवार्ड भी मिला है। और WHO ने मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो उपाधि दिया झारखंड में बेस्ट फिजिशियन के तौर पर, जो मुझे इसी स्कूल के प्रांगण में पढ़ करके पढ़ा हूँ। मैं तमाम शिक्षकगण का नमन करता हूँ। और एक बात आपको समझा देता हूँ, मेरे पास मुख्तसर वक्त है, मेरे मरीज बैठे हुए हैं। अकाब ये रूह जब बेकार होती है नौजवानों में, किस्मत उसकी नजर आती है मंजिलों में। समझ अकाब ये रूह जब बेकार होती है नौजवानों में, किस्मत नजर आती है उसके मन आसमानों में। खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बेटी पे खुदा तेरी रजा किया है। इस सारे उन्वान में सिर्फ एजुकेशन छुपा हुआ है। अगर एजुकेशन नहीं, न खुदा मिलेगा, न दुनिया मिलेगा, न सलब खाना मिलेगा। अगर तुमको कुछ करना है तो एजुकेशन लो और अपने टीचर्स के आदर्श पर चलो और आदर्श पर ले करके अपने टीचर का नमन करो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी। आप लोगों के सामने एक गाना गाने जा रही हूँ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मैं दोस्तों पर कुछ कमेंट करना चाहूँगा। तारे तक तोड़ के ला दूँ
तेरे लिए चांद सितारे तक तोड़ दूं, सारी खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं, सारी खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं, तो चार झूठ और भी बोलूं या ये काफी है। और इसके साथ ही मैं नेक्स्ट छात्रा को बुलाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से वो शिक्षक दिवस पर उठे ज्ञान का आदि न अंतिया, गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अतिथिगण, सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आपके अच्छे समय की कामना करती हूँ। हमारे भारत देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे एक महान विद्वान, शिक्षाविद, लेखक और तत्वज्ञानी थे। आज के दिन भारत के श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, क्योंकि शिक्षक के बिना हम शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। पेड़ की तरह होते हैं जो अपने ज्ञान और छांव सभी छात्र छात्राओं पर हमेशा बनाए रखते हैं। यूं कहें कि गुमनामी के अंधेरे में थी पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में थी पहचान बना दिया, दुनिया के हर गम से अनजान बना दिया। उनकी कृपा ऐसी हुई मुझ पर, गुरु की कृपा ऐसी हुई मुझ पर, उन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। सहपाठियों, शिक्षक हमें शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन को एक सही दिशा भी देते हैं। अतः मैं सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने सभी शिक्षकों की सलाह का पालन करें, क्योंकि मिट्टी को जिसने सोना बनाया, मिट्टी को जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उन गुरुओं को मेरा सत सत प्रणाम। अब मैं अपने गुरुओं के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। चलना सिखाते हैं, ये हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमारे श्री सुमन सर हमारी प्रेरणा है। हमें जीवन में कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है, हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, गुरुओं से कैसे बात करनी चाहिए, वे हमें सुमन सर सिखाते हैं। वे हमें कहते हैं कि जीवन में जो भी करो मन से करो। वे हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं। हमारे श्री सुभाष सर हमारे शिक्षक होने के साथ साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, क्योंकि उनके साथ हम कोई भी बात बहुत आसानी से कर लेते हैं। उनसे हमें कोई बात करने में कोई भी डर नहीं लगता। वे हमें बताते हैं कि जीवन में हमेशा खुश रहो, हर पल का मजा लो। हमारे श्री विकास सर का मतलब है पॉजिटिव। विकास सर हमें बताते हैं कि हर चीज में 2 चीज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसमें हमें हमेशा पॉजिटिव को चुनना चाहिए। मेरी लता मैम हमें क्लास में तब तक पढ़ाते रहती है जब तक बच्चे को अच्छे से समझ ना आ जाए। वो बहुत मेहनत से पढ़ाती है। और हमारे श्री मनोज सर हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के बारे में बताते हैं, ताकि हम अपने लाइफ में कुछ कर सकें। और हमारे श्री मनोज हेम्ब्रम सर, वो सर वे अपने क्लास को कभी मिस नहीं करते हैं। वे हमें बहुत अनोखे तरीके से पढ़ाते हैं। वे विद्यार्थियों पर जल्दी गुस्सा नहीं होते। हमारे दिवाकर सर हमें बताते हैं कि अपनी जिंदगी में हमें अक्सर इसे ना भी दे, फिर भी वो धैर्य के साथ पढ़ाते हैं। श्री कुंदन सर, राजशेखर सर, ये सर इन सर की वजह से हमें नई चीज जानने को मिली है। जब से ये सर आए हमें अलग अलग तरह का चीज के बारे में पता चलता है। हमारे श्री दीपक सर भी अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छे और प्यार से पढ़ाते हैं। श्री परदेसी सर हमें जब किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो बहुत शांति और सरल भाषा में पढ़ाते हैं।